नमस्कार आप सभी का। जैसा कि आपको मालूम है, स्पेशल 50+ सीरीज कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। प्रश्नों को हल कराने से पहले सबसे पहले हम दो घात समीकरण की कुछ बेसिक जानकारी आपको बताएंगे। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। चलिए अब हम दो घात समीकरण की कुछ बेसिक जानकारी आपको बताएंगे। दो घात समीकरण, दो घात समीकरण, जैसा कि आपको मालूम है, दो इसके पहले जो बहुपद में क्या था, आपका दो घात बहुपद था। वहां पे आपका मानक समीकरण क्या था? ax² प्लस bx प्लस c। दो घात बहुपद में आपका एक मानक बहुपद था ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे आपका दो घात समीकरण हो गया। तो दो घात समीकरण में करना क्या है? बस वही चीज है, बस इसके बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा, तो हमारा दो घात समीकरण होगा। इसको हम मानक समीकरण भी कहते हैं। ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ देखते हैं चर हमारा x है और उसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो अगर उसका मानक समीकरण होगा तो जो हमारा a की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगी तो ये रैखिक समीकरण। तो जैसा कि नाम ही से ये मानक समीकरण है। मानक समीकरण किसका है? दो घात समीकरण का है, जहां a, b और c, a, b तथा c हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं। और a की वैल्यू हमारी b 0 के बराबर नहीं होगी। b की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है। अगर b की वैल्यू हमारी 0 हो गई तब हमारा समीकरण बनेगा ax² प्लस c इक्वल टू 0। ये होगा हमारा शुद्ध दो घात समीकरण। और जो ये हमारा मानक समीकरण है, ये हमारा है मिश्र दो घात समीकरण। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे हमने दो घात बहुपद में, वहां पे हम जब दो घात बहुपद के कितने शून्यक थे? दो शून्यक। यहाँ पे आपका होगा मूल, रूट। तो यहाँ जिसकी इसकी दो घात है तो इसके हमारे दो मूल होंगे। और एक चीज याद रखिए, दो घात बहुपद के शून्यक तथा दो घात समीकरण के मूल हमेशा समान होंगे। हम दो घात समीकरण को तीन विधियों के द्वारा हल कर सकते हैं। पहला हमारा रहेगा गुणनखंड विधि। दूसरा हमारा रहेगा पूर्ण वर्ग के द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा रहेगा सूत्र के द्वारा। सूत्र द्वारा, इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। तो गुणनखंड विधि में कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग के द्वारा कैसे करेंगे, सूत्र के द्वारा कैसे करेंगे, उसको हम आगे अभी इसके बारे में पूरे डिटेल से आपको बताएंगे। और एक इसी में हमें ज्ञात करना होगा, इसी चैप्टर में, विविधकर मान। मतलब इस दो घात समीकरण की प्रकृति कैसी है, इसके तीन कंडीशन होंगे। श्रीधर विविधकर मान, विविधकर मान, इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। विविधकर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर इस b² माइनस 4ac, डी जो डी होगा ये हमारा होगा b² माइनस 4ac। यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या होगी? हमारी बड़ी होगी। तब मूल हमारा दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब सेकेंड कंडीशन होगी, यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो दो वास्तविक मूल क्या होंगे? समान होंगे, अर्थात बराबर होंगे। अब तीसरी कंडीशन है, यदि b² माइनस 4ac 0 से क्या होगी? छोटी होगी, तब वो हमारा दो क्या होंगे? आपके कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक होंगे। तो चलिए
हम एक प्रश्न लेते हैं। अब जैसा कि प्रश्न है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे। करना कैसे, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 बराबर 0 की तुलना, हमारा मानक समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो a बराबर 1, यहाँ x का गुणांक देखते हैं -10 है, यहाँ प्लस में तो b बराबर -10 और c बराबर हमारा हो जाएगा 21। सबसे पहले हमने क्या कहा है, करना कैसे इसको, तो a और c का आपस में गुणा करेंगे। तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 21, तो AC का जो हमारा गुणनफल आया हुआ 21। अब हम 21 का ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करें तो 21 आए। अब यहाँ देखते हैं प्लस में है तो जोड़े तो हमें b की वैल्यू प्राप्त हो, 10 प्राप्त हो। तो कौन संख्या होगी, गुणा करें तो 21 और जोड़े तो 10 आए, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 और 7 में अगर 3 हम जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। तो चलिए इसको मध्य गुणनखंड विधि से मध्य, इसी को बोलते हैं मध्य पथ को तोड़ के। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 3, 7 त्रिक 21, अब 7 में 3 जोड़े क्या होगा, 10 होगा। एक्स हमारा रहेगा ही, प्लस 21 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस, 7x माइनस प्लस का माइनस, ये हुआ। हम अब देखते हैं 4 पद प्राप्त हो रहे हैं। इस 4 में 2 पद इसको लेंगे, 2 पद इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ। इसमें देखते हैं x कॉमन है, x -7, अब यहाँ क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, x। जब माइनस कॉमन हो गए तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस में है, ये माइनस में हो गया। एक चीज याद रखिए कि जो यहाँ पे काम उभयनिष्ठ हो या वही संख्या यहाँ पे हो। अब पुनः देखते 2 पद बने, पुनः इसमें x-7 कॉमन है, x-3 बराबर 0। तो यदि x-7 बराबर 0 तो x बराबर 7, और यदि x-3 बराबर 0 तो x बराबर 3। अतः x बराबर 3, 7, यही हमारा आंसर है। 2 घात समीकरण, इसके 2 मूल प्राप्त हो गए, एक है हमारा 3 और दूसरा है 7। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।